हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। आज हम हैक करने वाले हैं ट्राई हैकनी का ओवर द पास रूम, जहां एक सिंपल वेब से डायरेक्ट रूट एक्सेस मिलता है। और हाँ, ये वीडियो एकदम आसान और बिगनर फ्रेंडली रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा इसमें गोल क्या रहेगा। इस रूम में हमें सबसे पहला हमारा मशीन को स्कैन करना है, रिकॉग्निसेंस। उसके बाद आ जाता है वेब एक्सप्लॉइटेशन, फिर एसएसएच करेंगे हम, ट्राई करेंगे एसएसएच लेने का। उसके बाद फाइनल में हम अपना रूट एक्सेस गेन करके और रूम मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना रूम का लिंक जो है ओपन कर रखा है, विच इज़ ओवर द पास। और इसका लिंक आपको रूम डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ, अपना मशीन को ऑन कर लेता हूँ, जो कि विक्टिम मशीन है। और यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। इस बार ये वॉक थ्रू नहीं रहेगा, ये एक पूरा का पूरा सीटीएफ है जिसे हम सॉल्व करेंगे अपनी नॉलेज से। तो आप यहाँ सीटीएफ को कोई भी मतलब गूगल वगैरह करके आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं। यूज़ करेंगे गूगल की इन्फॉर्मेशन जो भी हमें अवेलेबल होगी उसके थ्रू। तो हमारा मशीन जब तक ऑन होता है तब तक हम क्या करते हैं, अपना वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं। वीपीएन फाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है पहले से, और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है हमारे प्रोफाइल पिक्चर पे मैनेज अकाउंट से जाके। और मैनेज अकाउंट में आप वीपीएन सेटिंग्स में जाके और यहाँ से ओपन वीपीएन एडवांस, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, तो मैं फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ। सूडो एंटर। ओके, तो हमारा वीपीएन कनेक्ट हो गया है, और देखते हैं हमें आईपी मिली या नहीं मिली। अभी कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ए, वेट करते हैं, मशीन को पूरी तरह बूट अप होने देते हैं। ओके, तो हमारा रिप्लाई आने लगा है। अब हम क्या करते हैं, एक इसको मिनिमाइज कर लेते हैं क्लोज करके, और एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे जिसपे हमारा सारा वॉक थ्रू होगा। उससे पहले क्या करते हैं, हम डेस्कटॉप पे चल के एक फोल्डर बना लेते हैं, जो कि हमारा MKDIR, और हमारे रूम का नाम क्या है, ओवर पास। तो जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी हम इसी में कलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे, ओवर पास। अब हम अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि विजुलाइज रहे हमारी चीज़ें। और सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, जो हमेशा की तरह रहता है, रिकॉग्निसेंस। उसके लिए हम nmap टूल का यूज़ करेंगे। nmap विक्टिम मशीन की IP -SV -SC और वर्बस मोड इनेबल करेंगे। और आउटपुट को सेव करने के लिए हम डालेंगे -OA और हमारी nmap 1 स्कैन 1 एंटर प्रेस करेंगे। वेट करेंगे स्कैन के खत्म होने का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ। ओके, तो हमारा फाइनली स्कैन खत्म हो गया है, और यहाँ पे कुछ सर्विसेज ओपन है, जैसे कि हमारी SSH, और उसका वर्जन भी शो कर रहा है। साथ में हमारी पोर्ट 80 पे एक सर्विस चल रही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, एक ही दो सर्विस चल रही है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अपना पोर्ट 80 को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक लॉगिन पेज, लैंडिंग पेज है। इसको जरा इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या कुछ। और साथ के साथ हम यहाँ पे अपना गोबस्टर भी लगा देते हैं। तो उसके लिए हम गोबस्टर और IP चेंज करेंगे सिर्फ, जो कि है 1049.17152। एंटर मारेंगे, और साथ के साथ इधर देखते रहेंगे व्यू सोर्स। व्यू सोर्स में क्या कुछ है, डाउनलोड का यहीं पे शो हो रहा है। ओके, डाउनलोड में कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इसको भी कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी पहले देख लेते हैं और क्या कुछ है अबाउट अस में। इसके बारे में बताया, जो ये ओवर द पास जो भी इनका सॉफ्टवेयर है, शायद से पासवर्ड मैनेजर है ये। और ये हर हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल करा रखा है इन्होंने, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अपना क्या है, सोर्स कोड भी दे रखा है कि हम सोर्स कोड पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक मेजर जो है मिस्टेक होती है कि सोर्स कोड से अगर हमें डायरेक्ट सोर्स कोड मिल जाता है किसी का, तो हमें उससे उसकी वल्नरेबिलिटी का पता चल जाता है अगर कोई है तो। उसके लिए हमें को कोड को पढ़ना आना चाहिए। अभी और देखते हैं, और जब तक हम यहाँ पे देखते हैं हमारे गोबस्टर पे हमें क्या कुछ मिला है। ओके, तो गोबस्टर पे हमें दो, एक इमेजेस काम के लिए डाउनलोड्स का हमने देख ही लिया है, हम डाउनलोड्स में ही है। और एक एडमिन पेज मिला है, एडमिन पेज देखते हैं। क्या है, एडमिन। ओके, तो ये जो है लॉगिन पेज है, इसका व्यू सोर्स कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें इसके व्यू सोर्स में मिलता है या पता चलता है। व्यू सोर्स, जूम इन, सोर्स कोड, और इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं हमारे जो है कट मिनिमाइज हमारे फोल्डर के अंदर, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं अभी।
डाउनलोड और इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर है। हमने ये डाउनलोड कर लिया है। इसका एक, इसको भी क्या है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ओवर द पास। आई थिंक ये एक पासवर्ड मैनेजर है। डाउनलोड और इसमें सेव कर लेते हैं। अब ब्राउज़र, ठीक है, यहाँ पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हम लॉगिन पेज पे देख लेते हैं। हमारा लॉगिन पेज पे यहाँ पे कुछ हमें लिंक्स वगैरह मिलते हैं कोई काम के। जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो आप स्क्रिप्ट्स में देख सकते हैं यहाँ पे दो, एक मेन जेएस है हमारी और एक लॉगिन जेएस है और एक कुकी जेएस है। तो इन मेन जेएस तो नॉर्मल जेएस की फाइल है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, हेलो वर्ल्ड लिखा है और कंट्रोल शिफ्ट। उसके बाद हमारी आ जाती है एक लॉगिन जेएस। न्यू टैब में ओपन करता हूँ और फिर देखते हैं, जूम इन कर लेते हैं। तो इसमें फाइंड करने का आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ कि अगर स्क्रिप्ट वगैरह आप कुछ देख रहे हैं तो सबसे पहले पासवर्ड टाइप करें और फोकस करें कि पासवर्ड में क्या कुछ शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड जा रहा है और पासवर्ड से रिलेटेड ज़्यादा कुछ है कि नहीं इसमें, नहीं। और एक और काम करते हैं, हम कुकीज़ वगैरह भी सर्च करते हैं। तो उस केस में भी हमें पता चल जाता है कि क्या कुछ कुकीज़ वगैरह की भी कोई स्टैंड या रिसीव या कोई और तरीका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुकीज़ रिस्पॉन्स टैग्स, अगर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल होगा तो लॉगिन स्टेटस टैग इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स हो करेगा और पासवर्ड बॉक्स वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ एक कुकीज़ सेट कर रहा है जो कि सेशन टोकन है और स्टेटस 0 और कुकीज़। तो यहाँ से हम शायद कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। एक बार इसको समझते हैं। अब देखते हैं जरा इसका मतलब समझते हैं, ये लाइन क्या कह रही है। इफ स्टेटस और कुकीज़ इज इक्वल टू होगा इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, तो इसका मतलब है अगर रिस्पॉन्स एग्जैक्ट मैच नहीं होगा या नहीं करता तो लॉगिन सक्सेस, चाहे वो सक्सेस होगा, चाहे वो कुछ भी हो, या एम्प्टी डाल सकता है या कोई मॉडिफाई कर सकता है कुकी को या इंजेक्टेड कर सकता है। बेसिकली अगर जो भी हमारा ये कुकीज़ जा रही है उसमें अगर रिस्पॉन्स सेम ये नहीं आता, रिस्पॉन्स हेडर जो कि हमारी कुकीज़ का है सेम ये नहीं होता, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, तो क्या होगा अगर हम यहाँ पे कुछ और चेंज कर देते हैं कुकीज़ में अपने रिस्पॉन्स में, तो क्या होगा वो बिना किसी पासवर्ड को चेक किए सीधा सीधा एक्सेस दे देगा हमें। तो इसको ट्राई करने के लिए मैं 3 तरीके बताऊंगा जो कि कुकीज़ इंजेक्ट या फिर मॉडिफाई करने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम बर्फ सूट का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, अपना बर्फ सूट ओपन करते हैं सबसे पहले। और बर्फ सूट, एक हमारा ग्राफिकल होगा जो बर्डफ्रूट के थ्रू होगा, एक हम कमांड लाइन जो कर्ल कमांड लाइन टूल आता है उसके थ्रू मैं बताऊंगा, और तीसरा जो कि हम ब्राउज़र पे ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं बर्डफ्रूट के थ्रू करता हूँ, क्योंकि इससे पता चल जाएगा आपको भी कि कैसे कैसे हम कुकी मॉडिफाई, कुकी हाईजैकिंग या फिर कुकी को चेंज कर सकते हैं। इंटरसेप्ट ऑन, मैं क्या करता हूँ, जो हमारा लॉगिन पेज है उसको मैं ओपन करूँगा अपने, जो है हमारा लॉगिन पेज ओके, हमारा लॉगिन पेज है जो हमने हमने ओपन करना है अपने क्या कहते हैं बर्फ सूट के ब्राउज़र में ही, ताकि हमें अपना बर्फ जो भी है बर्फ प्रॉक्सी ऑन ना करनी पड़े उसके लिए। और अब हम इसका इंटरसेप्ट ऑन करते हैं ताकि हम इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर कर सकें। ऑन है, यहाँ पे हम डालेंगे कुछ भी पासवर्ड डालते हैं एक बार, एडमिन और एडमिन, और यहाँ पे हमारी जो है रिक्वेस्ट कैप्चर हुई है। अब इसके साथ ही साथ हम इसका क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को भी हम करेंगे यहाँ पे डू इंटरसेप्ट। तो उससे क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स भी यहाँ पे साथ के साथ शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पासवर्ड जा रहा है और सॉरी यहाँ पे हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जा रहा है। अब इसको फॉरवर्ड करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ के साथ हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे शो हो गया। अब हमने जब डू इंटरसेप्ट किया तो क्या है, हम रिस्पॉन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मॉडिफाइज में आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, जो कि हमारा कहाँ गया ब्राउज़र, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था कि अगर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल की जगह कुछ और होगा तो हमारा बिना किसी पासवर्ड को पूछे लॉगिन हो जाएगा। तो करके देखते हैं, हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ भी हमारा जैसा हेलो लिख देते हैं, हेलो, और फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड। अब आप देख सकते हैं अभी तक कुछ नहीं आया। अब जैसे ही हम इसे रीलोड करते हैं तो हमारा लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुल, फॉरवर्ड।
और देख सकते हैं हमारा लॉगिन हो गया हमारे जो कि बिना किसी पासवर्ड के, और हमें यहाँ पे क्या मिला है, एक आरएसए की प्राइवेट की मिली है, जो कि कौन सी यूजर के लिए, हमारे यूजर की ये पासवर्ड जेम्स, तो जेम्स यूजर की हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एसएसएच की मिल गई। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इधर ही पेस्ट कर सेव कर लेते हैं, इधर एक क्रिएट आईडी अंडरस्कोर आरएसए पेस्ट करेंगे और सेव कर दूंगा इसको मैं। अभी आपने बर्फ से समझ लिया, अब मैं आपको ब्राउजर पे बताता हूँ कि कैसे हम ब्राउजर के थ्रू हम कैसे अपनी कुकी को ऐड करते हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ, यस, और ब्राउजर ओपन करते हैं, जूम इन मैक्सिमाइज किया है मैंने। अब ब्राउजर पे करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। और अब यहाँ पे हमें स्टोरेज में देखना होगा, यहाँ पे कोई कुकीज़ अभी ऐड नहीं है, तो हम कुकी ऐड करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे कंसोल में, और यहाँ पे हमारा जो एडमिन, इसको बंद करते हैं, और कहाँ गई कुकी, सेट कुकी, तो कुकी सेट में हम यहाँ से इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और ओवर द पास पेस्ट नहीं हो रहा, कोई नहीं, हम टाइप करेंगे क्या है, कुकी सेट कुकी, देखते कॉपी हो जाए तो बढ़िया है, काम हो जाएगा हमारा। एरर शो कर रहा है क्योंकि पुरानी ब्राउजर में तो शायद कर भी जाता, अभी थोड़ा सा एरर शो कर रहा है, तो हम एक एक को इसको बंद कर, कंट्रोल शिफ्ट, कुकी सेट, कुकीज सेट लिखेंगे हम, लिख ही लेते हैं, कुकीज सेट, और फिर हमारा ब्रैकेट है जो कि हमारा सेशन टोकन कॉलन, इसको, और अब हम यहाँ पे अपना जो है सेशन के बाद हमारा यहाँ पे दे रखा है इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, या आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे जूम इन हो रहा है ये, ओके, हाँ ओके, अब अच्छा, अब फाइन, फाइन दिख रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हम ब्लैंक छोड़ देते हैं इसे, और एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं हमारा पेलोड, एरर आ रहा है, कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, फिर से लिखते हैं कुकी, हमें पता तो है अब, कुकीज सेट और सेशन, सेशन टोकन, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो ही लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं, और एंटर प्रेस करेंगे। आर्गुमेंट में कुछ एरर आ रहा है, ऐड हुई है कुकी, रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, ओके ऐड नहीं हुई है अभी, लेट मी चेक, कुकीज आइकन सेट, बंद करेंगे, और इधर लिखते हैं हम सेशन टोकन, ब्लैंक छोड़ते हैं या हेलो लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं विक्रम, और इसको एंटर मारते हैं, अब देखते हैं ये ऐड होता है कि नहीं। उसके बाद हमें कुकीज़ में चेक करना रहेगा, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं हम, एक बार और ट्राई करते हैं, हमारा क्या था, कुकीज़, कुकीज़ सेट, कुकीज़, शायद से ओ हम डैश डाल रहे हैं जबकि डॉट है वहाँ पे, शायद से ये प्रॉब्लम हो सकता है, कुकीज़ डॉट सेट, बंद करेंगे ब्रैकेट, ओके ग्रीन सा हो रहा है, शायद से अब काम कर जाए, सेशन टोकन, इसको बंद नहीं किया,
और एक और हमारी फाइल रहेगी, यहाँ पे हम दे देते हैं नथिंग, नो लिख देते हैं, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, नो लिखा है। अब एक बार इस कुकी को ऐड करके देखते हैं। ओके फाइनली शायद ऐड हो गया, हम देखते हैं इधर, और यहाँ पे हमारी कुकी ऐड हो गई सक्सेसफुली। अब हम एक बार रीलोड करके देखते हैं, क्योंकि हमने अपना इनकरेक्ट पासवर्ड को चेंज कर दिया, और आप देख सकते हैं हमारा पेज जो है लोड हो गया, जो हमारी एसएसएच की का है। आप देख सकते हैं जेम्स की एसएसएच की हमने अपने जो है कुकी हाईजैकिंग करके या कुकी को मैनिपुलेट करके हमने निकाल लिया, जो कि आप पेलोड, पेलोड कहाँ गया हमारा, पेलोड मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, या तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अब हम एक कमांड लाइन के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम कुकीज़ को मॉडिफाई या मैनिपुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्लियर कर लेते हैं पहले स्क्रीन को, और जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब आती है हमारी कर्ल, और हमारा यूआरएल डालेंगे एडमिन का, बंद कर देते हैं इसे। अब हाइफन हाइफन कुकी, कुकीज़, कुकीज़, और यहाँ पे भी सेम रहेगा हमारा, जो कि है कहाँ गया, सेशन टोकन इज इक्वल टू सेशन टोकन, कॉपी कर लेते हैं इसको। सेशन टोकन इज इक्वल टू हमारा रहेगा एनीथिंग, इसको बंद करना रहेगा क्या, नॉट श्योर। ओके एंटर प्रेस करेंगे, और बैंक हमारी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमने कर्ल के थ्रू भी हमारी एसएसएच की जो है आईडीआरएस से की निकाल ली है पब्लिक की, यूजिंग दिस कमांड, जो कि थी हमारी पूरा, जो कि थी हमारी कर्ल टूल के थ्रू हमने अपना यूआरएल डाला है एडमिन का, और उसके बाद हाइफन हाइफन कुकी ऐड करके हमने सेशन टोकन में इज इक्वल टू एनीथिंग, यानी इनकरेक्ट जो हमारा क्रेडेंशियल था उसको रिप्लेस करके ये जा रहा है एनीथिंग में। तो इस तरह से हम अपनी कुकीज़ को स्टील करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, या मैनिपुलेट कह सकते हैं इसे। अब हम एलएस करते हैं, और अभी हम आगे अपनी आईडीआरएस की के थ्रू हम लेते हैं वो, जिसे एसएसएच या शेल बोलते हैं, सिक्योर शेल। तो क्लियर करते हैं, सबसे पहले परमिशन देंगे 600 की, जो कि डिफॉल्ट परमिशन होती है। अब हम एसएसएच जेम्स, जो कि इसका यूज़र है, और व्हाट इज आईपी एड्रेस ऑफ द विक्टिम मशीन, कॉपी पेस्ट, सॉरी, उसके साथ हमारी आईडीआरएस की जाएगी हाइफन आई, आईडीआरएस से एंटर मारेंगे, यस ओके। तो यहाँ पे हमारे पास परमिशन नहीं है, आईडीआरएस से बैड परमिशन, इग्नोर प्राइवेट की, कंट्रोल सी, एलएस हाइफन एल एल, यस, चेंज क्यों हुई, ch मोड 600 एंटर मारेंगे। अब देखते हैं, ओके अब ट्राई करके देखते हैं एसएसएच। ओ अब यहाँ पे हमें इसका फ्रेज, इस पब्लिक की का इसने फ्रेज भी ऐड किया हुआ है, तो इसको हमें ब्रेक या क्रैक करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एसएसएच टू जॉन, और हमारी आईडीआरएस फाइल है, और इसको क्रिएट करते हैं हम जेम्स डॉट टी, जो कि इसका हैश बनाएगा, और फिर हम जॉन द रिपर टूल से हैश को क्रैक करेंगे। एलएस करते हैं, और यहाँ पे हमारी हैश बन के तैयार है जेम्स की आईडीआरएस की। अब इसको क्रैक करने के लिए हम लिखेंगे जॉन जेम्स और वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू, अपनी डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट यूज करेंगे, जो कि हमारी है यूजर शेयर वर्ड लिस्ट प्रॉक्सी डॉट टी, और एंटर मारेंगे, वेट करते हैं। ओके फाइनली हमें अपना जो है फ्रेज मिल गया है आईडीआरएस का, जो कि हमारा जेम्स 13। इसको कॉपी कर लेते हैं, और एसएसएच फटाफट से लॉगिन करते हैं जेम्स 13, और बैंग हम अपने जेम्स यूजर में अब लॉगिन हो चुके हैं, pwd ls, और यहाँ पे हमें दो फाइल दिख रही है, एक यूजर का फ्लैग, जो कि हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अभी के अभी, कैट एंटर मारेंगे, कॉपी, हिंट में क्या दे रखा है, ओएस टॉप 10 1 ओके। तो अब हम एक बार ट्रैक करके देख लेते हैं टोडो क्या कह रही है। टोडो टू डू अपडेट ऑफ पास एन्क्रिप्शन न्यूलैंड हैज कंप्लेन दैट ls हाइफन एल ए करते हैं, कुछ हाइफन एल ए, यहाँ पे कुछ हमें देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, हिडन में बैश
और हमें यहाँ पे एक हिडन डायरेक्टरी शो हुई है जो कि हमारी ओवर द पास। इसके अंदर हम लॉगिन करते हैं। डायरेक्टरी नहीं है बेसिकली, आई थिंक ये फाइल है, कैट करते हैं इसे, कैट ओवर द पास। और यहाँ पे हमें कुछ एक इनक्रिप्टेड या फिर कोई टेक्स्ट शो हुआ है, इसको हम गो थ्रू करते हैं। हैश से चेक हैश, हैश एनालाइजर, हैश एनालाइजर। देखते हैं हैश एनालाइजर के थ्रू हम क्या कुछ एनालाइज कर पाते हैं, इससे पता चल जाएगा हमें। नो, कुछ नहीं है, ये हैश है भी नहीं है, शायद से कुछ और है। यस, एक और टूल आता है हमारा साइबर शेफ, उसके थ्रू देखते हैं साइबर शेफ कुछ हमें पता चलता है कि नहीं। और क्या था हमारा, कॉपी और पेस्ट, कुछ एनालाइज नहीं हो रहा। कोई नहीं, ऐसा करते हैं हम इसमें अपना लिन पीस जो है वो डालते हैं, लिन पीस डाउनलोड करेंगे, लिन पीस थोड़ा हमारा टास्क जो है ऑटोमेटेड कर देगा लिन पीस। अरे डाउनलोड कहाँ है इसका, रिलीजियस में करते हैं, डाउनलोड करते हैं लिन पीस और इसको कॉपी और पेस्ट कर देते हैं हमारे फोल्डर में, ओवर द पास में पेस्ट। हमारा लिन पीस यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको हम सेंड करेंगे हमारे विक्टिम मशीन में, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे अपाचे सर्वर रन करते हैं हमारे लोकल सिस्टम पे, पाइथन और हमारा जो है -m OTT पे ही रन करेंगे। हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं डाउनलोड करने का, उसके लिए हम लिखेंगे curl कर्ल और हमारे सिस्टम की आईपी जो कि है देखनी पड़ेगी हमें, जो कि है नहीं, आईपी है जो कि है हमारी ये वाली आईपी 10.0 की http://ip, और फाइल का नाम है हमारा लिनपीस, LINPEAS, linpeas.sh। ओ कर नहीं आएगा, डब्ल्यू गेट से होगी डाउनलोड, wget ls। और यहाँ पे हमारा लिनपीस डाउनलोड हो गया, CLS-LA करते हैं, ch मोड, और इसको दे देते हैं हम एक्सिक्यूट, जो कि हमारी लिनपीस को प्लस ls। और अब हम इसको रन करते हैं अपने लिनपीस को। ये हमें बता देगा ऑटोमेटेड करके कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हम मिली है। वेट करते हैं इसके खत्म होने का, क्या कुछ वल्नरेबिलिटी या किसके थ्रू हम प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं, ये सब बता देगा। तो वेट करते हैं इसके खत्म होने का। तो यहाँ पे एरर, एक्चुअली ये पासवर्ड मांग रहा है लिनपीस, तो एक बार ट्राई करते हैं इसके पासवर्ड का। हो सकता है जो हमारा जो हमें फाइल मिली हो, क्या नाम है हमारा ls-l ओवर द पास जो फाइल थी, पॉसिबल है कि ये पासवर्ड हो सकता है, कैट डॉट ओवर द पास। तो इसी को हम ट्राई करते हैं क्रैक करने का। ब्राउज़र पे चलते हैं, इसको मैं देख लेता हूँ एक बार, गूगल करते हैं क्रैक। जो हमारा -p यूज़ होता है, ये पैरेंट के लिए यूज़ होता है, यानी कि हम फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं -p। क्या कुछ रोटेशन वगैरह तो नहीं यूज़ हो रही इसमें, ये चेक कर लेते हैं, क्या पता इसमें कोई रोटेशन यूज़ हो रही हो। रोटेट भी करते हैं हम, ROT 13, नो 47, ओके। तो ROT 7 इसमें रोटेशन यूज़ हो रही है, 47 यूज़ हो रही है। और आप देख सकते हैं उसके थ्रू हमें सिस्टम, जो नेम है सिस्टम, और पास यानी पासवर्ड है जो कि हमारा सेड लाइन पिक्चर, इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या पता ये एज अ यूज पासवर्ड वर्क करता है कि नहीं। मिनिमाइज sudo l sudo -l, उससे हमें पता चल जाएगा कि पेस्ट नहीं हुआ क्या, कॉपी नहीं हुआ है लग रहा है, कॉपी पेस्ट।
करेक्ट sudo l मिस्टेक। कॉपी। ओके, तो अब देख लेते हैं, शायद से इसने, हाँ, पासवर्ड इसने ले लिया है और sudo l में हमें कोई परमिशन नहीं मिल रखी कि हम कोई फाइल रन कर सकें। तो अब हम चलाते हैं फिर से लिनपीस, एंटर। और अब जब भी आएगा तो हम पासवर्ड डाल सकते हैं, जो कि है हमारा जेम्स यूजर का। इसको कॉपी कर लेते हैं, हमारा कंट्रोल शिफ्ट सी दब जाता है ना, कॉपी ओवर पास, क्रिएट फाइल, पास इन्फो, जो कि है हमारा जेम्स यूजर एंड पास। सेव कर लेते हैं इसे। ये हमारा जेम्स यूजर का जो है पासवर्ड है। इसके थ्रू हम दोबारा एसएसएच लेंगे अगर इनकेस हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वैसे तो हमारे पास IDRSA फाइल भी है। वेट करते हैं, शायद से यहाँ पे पासवर्ड के लिए पूछेगा अब। और पासवर्ड है हमारे पास सेट ऑनलाइन पिक्चर। इसको कॉपी कर लेते हैं, पासवर्ड जेम्स, कंट्रोल शिफ्ट भी, एंटर मारते हैं। ओके, तो एक्सेप्ट कर लिया पासवर्ड और हमारा रन हो गया पूरा का पूरा लिनपीस टूल। ओके, तो हमारा रन हो गया है लिनपीस। अब सबसे ऊपर चलते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। ओके, कहाँ गए लिनपी की, क्या कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई वनरेबल फाइल या फिर किसी की परमिशन मिसकॉन्फ़िगरेशन, जो भी हमें इससे पता चल जाएगी। तो सबसे ऊपर चलते हैं जहाँ से पहले स्टार्ट हुआ है हमारा। ओके, यहाँ से हमारा लिनपीस स्टार्ट हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्सरी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड और येलो 90% है। पी वेक्टर के लिए रेड यू शुड टेक लुक, मतलब रेड कलर में जो भी लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेना चाहिए। उसके बाद लाइट क्लियर यूजर विद कंसोल, ब्लू ऐसे करके काफ़ी सारी, ब्लू यूजर विदाउट कंसोल एंड माउंटेड डेव, ग्रीन कॉमन थिंग्स आप देख सकते हैं, और मैजेंटा में यूजर नेम। तो नीचे चलते हैं, अब कुछ खास नहीं, रेड कलर का वर्जन है जो कि नॉट, और कुछ खास नहीं है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे वनरेबिलिटी हुई है, लेकिन अभी हम तो पहले से ही हैं। हमारे हमें क्या करना है, अपना प्रिविलेज एस्केलेट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ फाइल वगैरह देखनी होगी जिसे हम मॉडिफाई कर सकें, या फिर कोई रन कर रहा हो बैकग्राउंड में क्रॉन टैब वगैरह, या इवेंट चल रहा हो इसमें उसके थ्रू, या कोई बाइनरी रन कर रही हो, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा हमें। रूट रूट के थ्रू काफ़ी कुछ, क्रॉन एफ, क्रॉन टैब कुछ खास नहीं है। ओके, यहाँ पे एक बैश, ये क्या। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्रॉन टैब में इवेंट चल रहा है या फिर ऑटोमेट हो रहा है, जो कि हर सेकंड और एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मंथ चल रहा है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, ये वाली बिल्ड डॉट स्क्रिप्ट, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ और कुछ, ये इसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, और इसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। नो 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 नो। ओके, यहाँ पे देखो होस्ट फाइल की इन्फॉर्मेशन भी शो हुई है, जिसमें हमारा लोकल होस्ट, जो कि हमारी फाइल होती है होस्ट ETC होस्ट के अंदर, वहाँ पे हम, आप देख सकते हैं ओवर द पास जो THM एक डोमेन बना रखा है, और उसको ये IP दे रखी है, यानी लोकल होस्ट में चल रहा है।
और कुछ। तो हमारे पास दो चीज़ है, हम इसके थ्रू ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम कैट etc फ्रंट फ्रंट टैप, यहाँ पे हमारी आप देख सकते हैं जो हर सेकेंड एवरी मिनट एवरी आवर एवरी डे एवरी मंथ जो है ये फाइल जो है ये कमांड चल रही है बिन बैश, और ये चल भी रही है रूट के थ्रू। तो हम इसको मैनिपुलेट करने का ट्राई करेंगे। और एक हमारी जो है ls etc और होस्ट, इसकी परमिशन देख लेते हैं -l। ओके, तो यहाँ पे आप इसलिए इसने रीड कर पाया फाइल को क्योंकि इसको रीड राइट की परमिशन मिली हुई है etc होस्ट की। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम मैनिपुलेट करेंगे इस URL को अपने दिए हुए URL से, ताकि हमें शेल मिल सके, क्योंकि ये रूट से रन होगा तो हमें रूट का शेल मिलेगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले होस्ट फाइल को इसको नैनो etc और होस्ट एडिट करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे अपनी मशीन की IP को ऐड, रिप्लेस करेंगे विद द लोकल होस्ट कह सकते हैं आप, ओवर द पास में पेस्ट और कंट्रोल O एंटर और एक्स। अब सेव हो गया। एक बार चेक करने के लिए कंट्रोल C, चेक करने के लिए हम क्या ऐड कर लेते हैं कि हमारी अपडेट हुई है कि नहीं हुई फाइल होस्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी अपडेट हुई है फाइल। अब हमारा काम क्या रहेगा, हम अपना जो है कॉन्टैक्ट की कमांड को देख लेते हैं कि वो क्या कर रही है, उसी हिसाब से हम अपनी डायरेक्टरी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, डाउनलोड, फिर सोर्स। तो हम चलते हैं हमारी एक और एल करते हैं ls, यहाँ पे हम बनाते हैं एक डाउनलोड नाम से फोल्डर। लिया यार हाइफन p के थ्रू बनाएंगे, जिसमें पहले मैं समझा देता हूँ आपको। mkd यार, मतलब कोई एरर शो नहीं करेगा जब हम हमारी फाइल या फिर फोल्डर के अंदर URL के थ्रू जाएगा। तो उसके लिए हम बनाते हैं mkdir हाइफन p और डाउनलोड, फिर एक और इसके अंदर बनाते हैं src ट्री करके, आपको दिखाता हूँ ट्री कमांड जो कि है हमारी डाउनलोड। दो डायरेक्टरी है cd, आप देख सकते हैं ट्री से हमें पता चल गया डाउनलोड्स के अंदर हमारा ट्री है, और यहाँ पे हम लिखेंगे हम cd और डाउनलोड, उसके बाद src। अब यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे जिससे हमें शेल मिल सके। तो उसके लिए इसको स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ पहले ही, ताकि जो भी कमांड मैं चला रहा हूँ यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे नैनो, और हमारी फाइल का नाम सेम ही रहेगा जो कि बिल्ड स्क्रिप्ट sh, एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे हम एक जो है बैश का कोड डालेंगे, उसके लिए लिखेंगे हम बैश -i, और इसको सेंड करेंगे एंड डेव TCP। हमारे सिस्टम की IP क्या है, वो 192.168.150.189, और पोर्ट नंबर हम डालेंगे इसमें 4444। ओके, बाकी एरर जो है ना आए, कोशिश यही रहेगी। सेव करने के लिए कंट्रोल O एंटर एग्जीक्यूट। यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया है। अब हम cd.ls, अब हम आ गए सेम वही पोजीशन पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे पाइथन का। ये वाला बंद कर देते हैं। पाइथन का सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथन पाइथन -m पोर्ट 80, और हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। एक और इसी के साथ हम शेल को बॉटम में चला लेते हैं। इस पर हम लिसनर स्टार्ट कर देते हैं nc lnvp, हमारा पोर्ट जो था 4444। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हमारा पोर्ट स्टार्ट हो गया है, सर्वर लिसनर स्टार्ट हो गया है, और जो कि है हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब वेट करते हैं। फाइल तो रन हो गई है, अब रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन हमें शेल नहीं मिला। क्या कुछ एरर है देखना पड़ेगा। फिर से एक बार लिसनर को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट तो जारी है हमारी,
लेकिन एक रिक्वेस्ट तो हर से आई रही है रिक्वेस्ट, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट तो पड़ गया हमारे वेब सर्वर पर, लेकिन शेल नहीं मिल रहा है हमें। लेट मी चेक, एक मिनट, हमारी स्क्रिप्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं है। कैट डाउनलोड, कैट डाउनलोड SRC और बिल्ड। रिक्वेस्ट तो पड़ गई। आईपी गलत है शायद से, IPA। ओके, आईपी गलत है हमारी। कॉपी नैनो, आईपी चेंज करनी पड़ेगी। कॉपी नैनो और डाउनलोड, अरे फास्ट फास्ट डाउनलोड SRC और बिल्ड। आईपी की मिस्टेक, पूरी की पूरी पेस्ट ही कर देता हूँ मैं। अब रिस्क नहीं चाहिए। कंट्रोल O, एंटर, एग्जिट, सेव हो गया। लिसनर अब हमारा स्टार्ट है और वेट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अब हमें शेल मिल जाए। और देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें शेल मिल गया। वो आईपी की गड़बड़ था, इस वजह से हमें शेल नहीं मिल रहा था। अब who am I कर लेते हैं, who am I, और फाइनली हम रूट बन गए LS। और फ्लैग भी हमारा यहीं पे पड़ा है, जो कि है cat root.txt। ये हमारा फ्लैग, और फाइनली यहाँ पे हमारा ये रूम सॉल्व होता है। फिल कर देते हैं अपने, तो यहाँ पे ये रूम हमारा खत्म होता है। अगर तुम्हें ये वॉक थ्रू पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो या मशीन का वॉक थ्रू किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप हैकिंग, कीप लर्निंग एथिकली, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।